तस्वीर की शुरुआत में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कियोमी। तो फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है तो हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त होता है और उसका नाम होता है होंडाकुन। और वो बोलता है ये लो गेम जो तुमने मेरे से कल मांगी थी, ये बहुत अच्छी गेम थी, तुमने बहुत अच्छी गेम दी थी मेरे को। और तभी वो बोलता है थैंक यू। उसके बाद फिर हमें एक लड़की के दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के बारे में बताता है कि ये लड़की मेरी क्लासमेट है, इसका नाम है नानजो। इसके बारे में बहुत सारे बेकार र्यूमर फैले हुए हैं पूरी क्लास में, ये बहुत बेकार लड़की है। और फिर तभी हम वो लड़कियां कुछ देखती हैं हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोस्त को और कहती हैं कि नानजो ने इन दोनों के साथ नहीं किया है तो ये दोनों सही हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा है कि मैं उसके बारे में कोई केयर नहीं करता, वो नानजो जो मर्जी वो करे और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कभी कोई टच में ना ही आऊँ, ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए ये चीज़। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के बाहर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर नानजो के बारे में सोच रहा होता है कि वो दिखती तो अच्छी है पर अगर उसके ब्लैक बाल होते तो बहुत अच्छे होते। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, वो बेकार सी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे को। और कहता है कि नानजो वैसे भी मेरी टाइप की नहीं है। पर वो सोचता है कि हाँ, उसको याद आता है कि जो उसके दोस्त ने उसको गेम दी होती है वो क्लास में ही छोड़ के आ गया है। और फिर वो क्लास में जाता है और क्लास का गेट खोलता है और देखता है नानजो किसी लड़के के साथ कर रही होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और तुरंत गेट बंद करता है और कहता है क्या है, ये हमारी क्लास में ही लगे हुए हैं, हमारी क्लास में ही कर रहे हैं दोनों। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर क्लास के अंदर झांक के देखता है और फिर नानजो उस लड़के को बोलती है कि मैंने बोला था कि ये मत करो यहाँ पर। और नानजो तभी बोलता है कि मेरे को पता था ये मेरी सीट पे ही कर रहे हैं। हमारा फिर मेन कैरेक्टर फिर जो बंदा नानजो के साथ कर रहा होता है वो बाहर आ जाता है और उसको धक्का मार के कहता है सॉरी। और फिर वो नानजो कहती है कि तुम्हारा नाम कियोमी है ना, ये बहुत बेकार टाइमिंग की जिस टाइम पे तुम आए, और वो भाग भी गया। सो उसकी जगह पे अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, जहाँ से उसने छोड़ा था वहाँ से तुम भी कर सकते हो। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ से हटो, ये मेरी सीट है। और हमारा मेन कैरेक्टर टिश्यू निकालता है और अपनी सीट पूरी साफ़ करता है। और नानजो उसे बोलती है तुम क्या कर रहे हो, क्यों फालतू में इतने ज़्यादा लगे हुए हो। बोलता है कि ये बहुत गंदा है, ये एक सिंपल सी बात है कि अगर तुम करोगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को उसकी गेम मिल जाती है और फिर वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। पर नानजो से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ होटल चलना चाहते हो, हम होटल जाके कर सकते हो। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको इग्नोर मार देता है और वहाँ से चला जाता है। और नानजो बहुत ज़्यादा शॉक में हो गई होती है। फिर वो कहता है कि मेरे को लगा था ये बस एक अफवाह है, पर मेरे को पता चल चुका है नानजो सच में ही ऐसी है। और चलो क्या है, मेरे को इससे लेने देना कुछ नहीं है, नानजो जो मर्जी वो करे। पर तभी उसके साइड में एक हाथ आता है और वो नानजो होती है और कहती है कि तुम रुको एक मिनट, तुमने मेरे को इग्नोर किया और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से जो तुम इतना बोल रहे हो। जो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला कि हम कर सकते हैं, पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को ये सब नहीं करना और मेरे को उसके साथ तो बिल्कुल नहीं करना जिसने पहले ही बहुत सारे लोगों के साथ ये कर रखा है। और मैं इन सब चीज़ों में बहुत इनएक्सपीरियंस हूँ और मैं चाहता हूँ जो इसके साथ मैं पहली बार करूँ वही मेरी तरह इनएक्सपीरियंस हो। पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो तो हट जाओ यहाँ से। और कहता है कि मेरे को ब्लैक हेयर वाली लड़कियाँ पसंद है और वो एक गेम की लड़कियों के बारे में बता रहा शुरू कर देता है। और फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से जाओ। फिर वो गुड बाय बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। और फिर नानजो कहती कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसने मेरे को मना कर दिया है। और फिर एक्टर घर पे आके गेम खेल रहा होता है और कहता है कि अगर मैं कभी भी किसी को डेट करूं तो वो बिल्कुल इस गेम कैरेक्टर जैसा होना चाहिए और मैं बिल्कुल नानजो जैसे किसी को तो कभी डेट नहीं करूँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है डेस्क पे और यही सब कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि वो एक ब्लैक हेयर वाली गर्ल से ही डेट करेगा। पर तभी वो देखता है एक लड़की जिसके ब्लैक बाल हैं और वो आगे चल रही होती है और तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है अच्छा ये तुम्हारा डेस्क है। और फिर वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरी आइडियल वूमन जैसी लग रही है, जैसे मेरी टाइप है। पर तभी देखते हैं वो नानजो होती है और उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक बेकार सा चेहरा बनाता है और कहता है छी यार, ये तो नानजो ही थी,
और फिर नांजो बोलती है कैसा रिएक्शन दिया तुमने, और क्या कहते हैं तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मेरे को तुम्हारे से थोड़ी बात करनी है। और तभी नांजो हमारे मेन कैरेक्टर को सीढ़ियों के पास लेके जाती है और कहती है कि देखो मैं बिल्कुल एक ब्लैक हेयर वाली लड़की हूँ और बिल्कुल साफ़ सुथरी हूँ। और वो बोलता है साफ़ सुथरी, वो कहती है कि मेरे बटन पूरे ऊपर तक बंद है इसलिए। और फिर वो कहती है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतना आगे क्यों गई, मैंने वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, तुम्हारा मेरे कोई नहीं रुकता। फिर वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फिर वो बोलती है कि ये पहली बार है कि मेरे को किसी ने रिजेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पहले खुद से बोला करने को पर तुमने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। तो बोलती है कि मैं तुम्हें मेरे साथ सोने के लिए मना के रहूँगी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है सोने के लिए, फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाने लगता है और वो हमारी अंजू उसे सॉरी बोलती है और उसे रोकने को कहती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखो उसको हर जगह पीछा कर रही होती है और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ये कर रही हो, मेरे से थोड़ा दूर रहो। और फिर मैं बोलती है कि नहीं मैंने तुम्हें बोला तुम मेरे साथ करो, पर वो बोलता है मैं बिल्कुल भी तुमसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना ही करूँ तो सही है, क्योंकि तुम बहुत वियर्ड हो और तुमने इतने सारे लड़कों के साथ किया है तो ये और ज़्यादा वियर्ड है कि तुम मेरे साथ करना चाहती हो। और फिर कहता है कि तुम्हारे कोई पार्टनर से कभी तुम्हें लाइक भी किया था जो तुम ऐसा सब कुछ कर रही हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम ये सब बस इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी लस्ट हटा सको। और तभी नांजो शांत हो जाती है और वो बोलती है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, पर तभी भी ये सही होगा कि तुम किसी हेल्थी रिलेशनशिप में जाओ और मेरे को छोड़ो, मेरा पीछा। और तभी नांजो रोने लग जाती है, कहती है हाँ मुझे पता है। और तभी मेन कैरेक्टर देखता है वो कल वाला लड़का जिसने नांजो के साथ कर रहा होता है, वो यहीं आ रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा होता है। और तभी कहता है बंदा बाप कहता है वो देखो वो रही नांजो, बोलता है कि ये ब्लैक बाल तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं। और वो बंदा जो उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ करो, चलो जो कहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से करते हैं। और तभी हमारी नांजो मना कर देती है और वो बोलता है कि क्यों नहीं कर रही तुम मेरे साथ क्यों नहीं करना चाहती हो, क्या तुम कल को लेकर गुस्सा हो। और फिर वो बोलती है कि नहीं मेरे को अब से ये सब नहीं करना है। और फिर नांजो को बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बेकार लड़की हो, तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, अगर तुमने किया होता तो मैं बहुत खुश होता। पर तभी हम फिर मन में सोचते हैं कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, अगर मैंने ये नहीं बोला तो फिर वो हंसेगा और फिर वापस से मैं वो पुराने टाइम में वापस चली जाऊंगी। और तभी वो लड़का बोलता है क्या तुम रोने वाली हो, कि बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो मेन कैरेक्टर आता है और कहता है उस लड़के को कि तुम्हें सेंस है, तुम चाहो टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। और तभी वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और फिर इतना दिल पे मत लो, मैंने वो सब बस झूठ बोला था और मैंने इतनी सारी फालतू की चीज़ें बोल दी। नांजो बताती है कि उस जब मिडिल स्कूल में थी उसके पास कोई दोस्त नहीं था, पर जब वो हाई स्कूल में आई वो पूरी चेंज हो गई, उसने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। पर तभी उसी दिन उसको एक सीनियर ने प्रपोज़ किया और उसको अपने घर ले गया और उसने उसके साथ किया। और अगर नहीं करती वो तो फिर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता, जो नांजो फिर को वापस से अकेला बना देता। फिर कोई मेरे से कोई करने को बोलता है तो मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हूँ। पर इसके बाद से सारी लड़कियाँ मेरे को नीचे देखने लग गई और सारे लड़के मेरे साथ बहुत खुश रहने लग गए। और फिर वो बोलती है कि मेरे को पता है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, पर मैं नहीं चाहती कोई मेरे को इग्नोर मारे। नांजो रोते रोते बोलते कि मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं, मेरे को भी एक नॉर्मल लव लाइफ चाहिए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुम्हें मिल सकती है नॉर्मल लव लाइफ। और बोलता है कि नांजो तो क्यूट है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे ब्लैक हेयर तुम पे क्यूट लगे हैं, पर उससे पहले भी तुम क्यूट ही लग रही थी, पर जैसे भी सोचो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं करने वाला। पर नांजो तो बोलते कि तुम ऐसा कैसा बोल सकते हो, तुम वापस से पहले से बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें बोलने लग गए हो। तो बोलता है कि तुमने पहले से ही बहुत सारे लोगों को डेट कर रखा है, तो तुम्हारे पास पहले से ही रोमांस एक्सपीरियंस है। तो फिर नांजो बोलते कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझे टीच करो एक नॉर्मल लव क्या होता है। और तभी नांजो कैरेक्टर को प्रपोज़ कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है उसको देख के कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वो ऐसे ही बातों बातों में उसको हाँ भी बोल देता है, उसको पता भी नहीं लगता उसने उसको हाँ बोल दिया है। और फिर वो सोचता है कि मैं इसको छूने वाला था, पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और नांजो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है
और कहती है क्या तुमने कल मेरे को बोला था तुम मेरे साथ डेट करोगे, पर तुमने ऐसे ही चले गए, मेरे को लगा तुम मेरे साथ घर तक चलोगे मेरे। फिर सोचता है कि मैंने इसको डेट करना कैसे शुरू कर दिया, मैं तो चाहता भी नहीं था इसे डेट करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखता है कि उसके ब्लैक हेयर उस पर बहुत सुंदर लग रहे होते हैं और वो थोड़ा ब्लश खाता है और वो कल की बातें याद कर रहा होता है कि मैंने उसको पता नहीं कैसे डेटिंग कर रहा हूँ अपने उसको। नांजो उसे बोलती है कि मेरे को नॉर्मल लव लाइफ सिखाओ, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सब बच्चों के खेल जैसा लग रहा है और नांजो वैसे ही मेरे से बोर हो जाएगी। और फिर नांजो बोलती है क्या, और फिर वो बोलता है कि तुमने अपने बाल कलर करा लिए, तुम्हें पहले जैसा हो जाना चाहिए, पहले तुम पे अच्छा लगता था। पर वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें ब्लैक हेयर वाली लड़कियां पसंद है ना, अब मैं भी ब्लैक हेयर ही रखूँगी और मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। और फिर बोलता है क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया उस चीज़ पे, और वो बोलती है नहीं। बोलती है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है तो मैं क्लास सीट पे जाके बैठ रही हूँ और हम साथ में घर चलेंगे। फिर तो सोच रहा होता है इस सब चीज़ों को सीरियस नहीं लेना, ये सब चीज़ और ये सब फालतू चीज़ें हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है ये दोनों घर जा रहे होते हैं और वो सब बातें कर रहे होते हैं। और तभी नांजो बोलती है कि हमें एक डेट पे जाना चाहिए इस संडे को, पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो बोलती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। फिर वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं बस ये गेम वाले कपड़े पहनता हूँ हर दिन, मैं बाहर भी नहीं निकलता हूँ। तो फिर वो बोलती है हम तुम्हारे लिए कपड़े ख़रीदेंगे। तब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इसके और चैप्टर देखने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में सेकंड पार्ट ज़रूर लिख देना, जिससे मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकूँ।